नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। मेजरेबल जिनको हम मेज़र कर सकें, जैसे आप सपोज करिए एक जगह से दूसरी जगह पे गैस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि कितना लीटर गैस है, मानी कितना वॉल्यूम है, राइट। क्या प्रेशर है गैस का, यानी कि क्या प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मास कितना है, कितना किलोग्राम है, ऐसे भी कोई पूछ सकता है। सो ऑल दीज आर द टर्म्स, ये जो सारी टर्म्स है, ये सारे टर्म्स हम मेज़र करते हैं इनके। सो नेक्स्ट है आपका मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस के मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। तो मास अगर मान लीजिए जैसे आपके घर में एलपीजी आती है, एलपीजी गैस आती है, तो उस टाइम पे उसमें वेट अगर कभी देखेंगे तो आप लिखा होता है अप्रॉक्सीमेटली 14 kg। कैसे लिखा होता है बेटा, 14 kg। तो जो मास की बात आती है तो यूनिट आप सबको पता ही है कि उसका कितना मास है, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सपोज़ एक सिलेंडर हमने मंगवाया है गैस का, तो सिलेंडर का मास, उसका टोटल मास, टोटल वे कर लेंगे हम लोग, और उसमें से सिलेंडर के मास को माइनस कर देंगे, तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द गैस। सो मास ऑफ द गैस क्या होगा, mass of the container having gas minus mass of the empty container। खाली कंटेनर का मास उसमें से माइनस कर देंगे, empty कंटेनर एकदम खाली का उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मास ऑफ द गैस। हम यहाँ से मास मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सिलेंडर गैस मंगवाया है, छोटा सिलेंडर, तो छोटा सिलेंडर जब उसमें गैस भरी हुई है तो आप मेज़र कर लो उसका मास कितना है, उसमें से फिर खाली सिलेंडर का मास माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि गैस का मास कितना है। जनरली जब हम मास की बात करते हैं तो हम उसके नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करते हैं, और हमें पता ही है नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट यूनिट। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपने मान लीजिए एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया है, और एलपीजी के सिलेंडर में उन्होंने कहा कि आपके पास जो एलपीजी का सिलेंडर आया है वो है 14 किलोग्राम गैस है उसके अंदर। सो मास ऑफ गैस कितना है बेटा, 14 किलोग्राम। और हमें पता है एलपीजी में तो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों ही होते हैं, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन का मास सेम होता है, C4H10, और C4H10 का मॉलिक्यूलर मास हम देख लेते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन, और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कार्बन 12 होता है, प्लस 10 58 आ गया है। सो 14 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 58 ग्राम, तो 14 इंटू 1000 कर देंगे तो 14,000 ग्राम आ गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका अप्रॉक्सीमेट मैं बता दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 250 मोल्स आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकाल सकते हैं। ये हुआ मास। अब बात आती है वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। जैसे वॉल्यूम भी जनरली तो गैसेस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, गैसेस की क्वांटिटी, तो वो किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, वॉल्यूम की टर्म में ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो सपोज़ करिए अब हमें पता है कि गैसेस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में उनको डाला गया है उस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल ही उस गैस का वॉल्यूम रहेगा। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is equal to volume of the container filled with the gas, filled with the gas। तो जिस भी कंटेनर की हम बात करेंगे उसमें जितनी गैस होगी वही क्या होगा, उस जो कंटेनर में जो गैस डली हुई है उस कंटेनर का वॉल्यूम है, उस गैस का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे ये बॉटल है ना, सिलेंडर्स जनरली इसी शेप के होते हैं। तो इस बॉटल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर, जैसे अभी ये खाली बॉटल है, तो इसके अंदर जितनी गैस भरी हुई है
अब जैसे खाली बॉटल है, इसके अंदर जितनी गैस भरी है, हमसे कोई पूछेगा कि कितना वॉल्यूम है गैस का, तो जितना इस बॉटल का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम में कितने है, क्या है वो गैस भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो गैस का है वो उतना ही है जितना इस बॉटल का है। जैसे ये 1/2 लीटर की बॉटल है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ 1/2 लीटर। 1 लीटर की होती और उसमें गैस भरी होती, 1 लीटर सिलेंडर 1 लीटर का है, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ 1 लीटर, राइट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट्स, कि वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है। जैसे मास की बात कर रहे थे तो मास की यूनिट क्या होगी बेटा, आइदर ग्राम और किलोग्राम, और ऐसा यूनिट हमें पता है कि किलोग्राम है। सो अगर मास की यूनिट की बात करें तो किलोग्राम या ग्राम में हम लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यूनिट की बात करें, मेन यहाँ पे यूनिट ही रहेगी कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या रहेंगे और उनके बीच का क्या रिलेशन है। देखिए वॉल्यूम जनरली जैसे हम देखते हैं कि लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, वैसे तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। लीटर में भी हो सकता है और ml में भी हो सकता है वॉल्यूम, कोई भी यूनिट उसका यूज़ किया जा सकता है। सो अगर हम बात करें 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब is equals to 10 to the power 3 ml is equals to 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब, राइट बेटा। ये आ जाता है आपका इनका रिलेशन, यानी हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर और 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml। एक cc बोल दो चाहे एक सेंटीमीटर बोल दो, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यही हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 cc बोल दो चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो चाहे 1 ml, दे आर सेम थिंग। सो ये इनके यूनिट्स का रिलेशन हो गया है, ठीक है। और हमें ये चीज़ पहले से ही पता है एट एस टी पी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वे टेम्परेचर इज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 बार। 1 मोल ऑफ अ गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये चीज़ तो हम मोल कॉन्सेप्ट वाली यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है। कभी भी एसटीपी कंडीशंस हों सो आप देख लीजिएगा, अगर उस गैस के बारे में एसटीपी कंडीशंस में बताया है तो वॉल्यूम अंडरस्टूड होगा कि वॉल्यूम उस गैस का कितना होगा, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर का मतलब हुआ 22400 ml। सो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 22400 ml, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब बात आती है प्रेशर की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेशर से पहले मुझे लगता है हमें टेम्परेचर, क्योंकि छोटा है तो उसको पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। टेम्परेचर की हम बात करते हैं, देन प्रेशर विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो। टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर अगर हमें मेज़र करना है तो हमें पता है कि टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ये है आपका टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है बेटा आपका, डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है, या फिर कई बार कोल्डनेस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करता है। जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है, एक्सपेंशन। जनरली उसमें क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है। सो टेम्परेचर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसको अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एक्सपेंड हो, और जब वो एक्सपेंड होगी तो हम उसको मेज़र कर लेंगे उसमें एक्सपेंशन कितना हो रहा है, सेम वे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकें। सो टेम्परेचर जो है आपका मेज़र करने के लिए, जब हम इसको मेज़र करते हैं तो एक कॉमनली यूज जो डिवाइस है वो है आपका थर्मोमीटर। वो क्या है बेटा, थर्मोमीटर, ठीक है। और हमें पता है कि थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो हमने सबने ही थर्मोमीटर देखा है, पर्टिकुलरली आज के कोविड-19 के सीज़न में बहुत फ्रिक्वेंटली हल्का सा कोल्ड होते ही हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर के लिए भागते हैं। तो थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा होता है, मर्क्यूरी फिल किया होता है। और उसका रीज़न क्या है, अगर हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो मर्क्यूरी का जो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हल्का सा टेम्परेचर चेंज भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन शो करेगा, और एक्सपेंशन शो करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हम उसको मेज़र कर सकेंगे, कैप्चर कर सकेंगे।
तो यहाँ से थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा जाता है? मर्क्यूरी। तो थर्मोमीटर मेज़र करने की 3 स्केल हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। और जो थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र करने के 3 स्केल हैं, और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर हमेशा किस में भरा होता है? थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। अब बात आती है कि मर्क्यूरी ही क्यों यूज़ किया जाता है? थर्मोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज़ किया जाता है? फिल्ड विथ मर्क्यूरी। तो थर्मोमीटर अगर हम देखें, कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या डला होता है? मर्क्यूरी डला होता है। इस तरीके का आपका क्या है? थर्मोमीटर है। ये थर्मोमीटर डिवाइस है, इसके अंदर क्या डला होता है बेटा? मर्क्यूरी डला होता है। ठीक है। सो वाई मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स? वाई Hg is used in थर्मोमीटर डिवाइसेस। क्यों यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। पहला, जिस कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी भरा होता है वो उससे स्टिक नहीं करता, मानी उससे चिपकता नहीं है। दूसरा, मर्क्यूरी का थर्मल कॉफिशिएंट, जो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, दैट इज़ वेरी हाई। हाई होने की वजह से स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कैन ईजिली बी डिटेक्टेड, बहुत आराम से पता चल जाता है। सो फर्स्ट क्या है इसका? बिकॉज इट डज नॉट stick to the glass कैपिलरी ट्यूब और कॉलम, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो थर्मोमीटर का डिवाइस है उससे ये चिपकता नहीं है। सेकेंड वन इज इट्स coefficient of expansion or its expansion coefficient is very high, so small change in temperature can easily be determined, बहुत easily हम उसको determine कर सकते हैं। So these are the two factors due to which we use mercury as a substance to measure the temperature in thermometer devices। और high temperature thermometer devices में क्या यूज़ करते हैं? गैलियम यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैलियम is used in high temperature थर्मोमीटर्स। बहुत हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? गैलियम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये भी आप बहुत डिटेल में बहुत स्टार्टिंग से पढ़ के आते हैं, तो मैं जस्ट इनके रिलेशंस आपसे डिस्कस करूँगी। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कितने स्केल्स हैं? देखिए, डिग्री सेल्सियस सुनते बहुत ज़्यादा हैं, बट जब भी हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? केल्विन। और थर्मोमीटर, जो आपका थर्मोमीटर डिवाइस होता है, उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। सो वन इज़ डिग्री सेल्सियस, वन इज़ केल्विन एंड वन इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। डिग्री सेल्सियस, अब इनके रिलेशंस हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, वेरी वेरी सिंपल। केल्विन जो रहेगा डिग्री सेल्सियस में हमेशा कितना जोड़ देंगे? 273। ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना आएगा बेटा? 273 प्लस 100 केल्विन, यानी कितना आ गया है? 373 केल्विन। तो चाहे 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, चाहे 373 केल्विन बोलो, इट्स वन और सेम थिंग। फिर आता है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सो इसका बड़ा सिंपल सा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आ गया है रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। कई बार यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये रिलेशन में 5/9 था या क्या था। मैं इसको कैसे कोरिलेट करती हूँ?
देखो फॉर्मूला जब भी कोई लिखेंगे तो एफ फॉर फार्मूला लेट्स से, सो डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, फॉर्मूला हमने लिखना है तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या हो गया है 9/5, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है प्लस के साथ, सो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। सो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लें, सो यहाँ से क्या आएगा ऑफ वाटर, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में दिस कम्स आउट टू बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट बेटा। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि आपका टेम्परेचर हम अलग अलग स्केल्स में कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो देखिए हमने डिस्कस किया मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके कोरिलेशंस एक दूसरे के साथ। एब्सोल्यूट ज़ीरो अगर हम बोलें, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, जिसके बियॉन्ड हम टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, यानी कि 0 केल्विन। क्या है बेटा 0 केल्विन। 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी आइडियली हमें 1.15 लिखना चाहिए, बट इट्स ओके, अगर हम जनरली इसको राउंड ऑफ करके 273 ही लेते हैं। और यही चीज़ डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। सो दिस द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। हम इससे बिलो टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट ज़ीरो कैन नॉट बी अचीव्ड। इवन एब्सोल्यूट ज़ीरो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है अचीव करना, बट ये तो बिल्कुल भी अचीव नहीं किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेशर। व्हाट इज़ प्रेशर, हाउ कैन प्रेशर बी मेजर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं और एक गैस का प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे।